हेलो क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन व अपमार्जक में भिन्नता। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था इस चैप्टर का, आज इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपको नए चैप्टर की ओर ले चलेंगे। तो आज हमने बात करनी है कि साबुन और अपमार्जक में क्या क्या भिन्नता होती है, क्या डिफरेंस है मेनली। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम साबुन की बात करते हैं कि साबुन होता क्या है। हम कहते हैं साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो हम साबुन की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो हम कहते क्या हैं कि जो साबुन है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये तो साबुन की परिभाषा हो गई कि साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे हमने कहा साबुन की परिभाषा, जो उदाहरण हमने लिया था, हमने कहा ना C17H35COONA, सोडियम स्टीयरेट जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार का साबुन है। ठीक है ना। और साबुनों में जो आयनिक समूह होता है वो क्या होता है, COONA, ये आयनिक समूह है। ठीक है ना। अब अपमार्जक क्या होते हैं, देखिए अपमार्जक हम कहते हैं, अपमार्जक होते हैं लंबी श्रृंखला वाले। तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्लों, लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्लों, ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों या लंबी श्रृंखला वाले एल्किल हाइड्रोजन सल्फेटों के, परिभाषा थोड़ी टिपिकल है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेटों के सोडियम लवण होते हैं। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेटों के सोडियम लवण होते हैं, सल्फेटों के सोडियम लवण होते हैं। देखिए आप उदाहरण देखिए, हमने उदाहरण परसों पढ़े थे अपमार्जक के। जैसे हमने क्या कहा था पहला, CH3 CH2 का होल 10 CH2 SO4 Na, तो ये सल्फेट है, देखो सोडियम सल्फेट। ठीक है ना। हमने एल्किल हाइड्रोजन सल्फेटों के सोडियम लवण होते हैं, तो इसमें सल्फेट ग्रुप होगा, इसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा, तो दोनों में अंतर है मेनली। ठीक है ना। तो इसमें जो आयनिक समूह होगा वो या तो SO4Na होगा या SO3Na होगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, आप देखना उसको। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, साबुन जो होता है वो कठोर जल में सफाईकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो साबुन का प्रयोग कठोर जल के साथ नहीं किया जा सकता। तो कठोर जल यदि है तो कठोर जल के साथ हम साबुन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कठोर जल के साथ नहीं किया जा सकता है। तो आप साबुन का प्रयोग करके, यानी कठोर जल अगर आपके पास है तो आप साबुन का प्रयोग सफाईकरण के लिए नहीं कर सकते हैं। जबकि अपमार्जक जो है, अपमार्जक का प्रयोग दोनों प्रकार के जल के लिए किया जा सकता है। तो अपमार्जक का प्रयोग कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में किया जाता है, दोनों प्रकार के जल में किया जाता है। यानी अगर जल आपका कठोर हो या मृदु हो, कैसा ही भी जल हो, उसमें अपमार्जक सफाईकरण की प्रक्रिया करता है। जबकि जो साबुन है वो केवल मृदु जल के साथ सफाईकरण की प्रक्रिया करता है। नंबर तीसरा अंतर दोनों में, साबुन जो होता है वो जैव निम्नीकरणीय होता है, जैव
निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, देखो अभी बताता हूं। जैव निम्नीकरणीय का मतलब है कि स्वतः नष्ट हो जाना। जैसे आपका पॉलिथीन होता है ना, पॉलिथीन कभी भी नष्ट नहीं होती है, तो वो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, ठीक है ना। जबकि कुछ अपमार्जक जो होते हैं, सारे अपमार्जकों के लिए नहीं कहते हैं हम कहते हैं कि कुछ अपमार्जक ऐसे होते हैं जो जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं। कुछ अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं। जैव निम्नीकरणीय समझ गए होंगे कि जैसे जो चीजें प्रकृति द्वारा नष्ट हो जाती हैं, जैसे अगर आप साबुन का प्रयोग करें तो साबुन एक कुछ समय बाद स्वतः ही हमारे जैव तंत्र द्वारा नष्ट हो जाता है, लेकिन जो कुछ अपमार्जक ऐसे होते हैं जो जैव तंत्र द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अंतिम पॉइंट क्या है कि साबुन की जो सफाईकरण प्रक्रिया होती है, साबुन की सफाईकरण प्रक्रिया मंद होती है। साबुन की सफाईकरण प्रक्रिया मंद होती है, और जबकि अपमार्जक की जो सफाईकरण प्रक्रिया है, अपमार्जक की सफाईकरण प्रक्रिया तीव्र होती है। यानी अपमार्जक जो है वो थोड़ा जल्दी सफाई की प्रक्रिया को करता है, सफाईकरण प्रक्रिया तीव्र होती है। तो सफाईकरण प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखें तो अपमार्जक ज्यादा अच्छा है साबुन की अपेक्षा, ठीक है ना। तो ये अंतिम टॉपिक था जो आज बता दिया गया है। नेक्स्ट टाइम से हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है आवर्ती वर्गीकरण या विभिन्न तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। थैंक यू।